बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन बिहार विधानमंडल का परिसर पूरी तरह से गर्म रहा। एक तरफ जहां अग्निपथ की आग को लेकर के विपक्षी सदस्यों के तेवर काफ़ी गर्म रहे और सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले और सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा मचाया। विपक्षी सदस्यों की मांग पूर्ववत थी और वो कह रहे थे कि अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार वापस ले और इस योजना का विरोध करने में जिन छात्रों या जिन लोगों को जेल भेजा गया है या जिनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उन पर से मुकदमा वापस ले और उन्हें रिहा करे बिहार सरकार। लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे का असर विधानसभा अध्यक्ष पर कुछ नहीं दिखा और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने प्रश्नकाल जारी रखने का फैसला लिया। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण न तो प्रश्नकर्ता का कुछ सवाल सुन पाए लोग और न तो जवाब देने वाले मंत्री का जवाब ही सदन में लोग सुन पाए। लेकिन इसके बावजूद भी लगभग 40 मिनट तक बिहार विधानसभा की कार्यवाही हंगामे के बीच ही चलती रही। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी विपक्षी सदस्य नहीं माने और अंत में 11:40 पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को स्थगित करने की घोषणा की 20 मिनट के लिए यानी 12 बजे तक के लिए और विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलीय नेताओं को अपने चैम्बर में बुलाया। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्यों के नेता यानी कि विपक्षी दलों के नेता सदन विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में तो पहुंचे, लेकिन बैठक बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं चली और विपक्षी सदस्य अपनी मांगों पर अड़े रहे। वजह यही रही कि किसी भी कीमत पर न तो सरकार यानी कि विधानसभा अध्यक्ष पीछे हटने को तैयार रहे न विपक्षी सदस्य, और यही वजह रही कि विधानसभा की कार्यवाही जब 12 बजे शुरू हुई तो फिर विपक्षी सदस्यों का हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के विधायक भी शामिल हुए और उन लोगों ने फैसला लिया कि विधानसभा का बहिष्कार यानी कि 2 दिन जो और विधानसभा की कार्यवाही चलेगी उसका विपक्ष बहिष्कार करेगा। तेजस्वी यादव ने बाहर आकर इसका ऐलान भी किया और साथ ही साथ यह घोषणा भी की कि बुधवार को अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्षी सदस्य कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा के पास धरना पर बैठेंगे। अब बात नहीं सुनी जा रही, सभी विपक्षी दलों को 5 मिनट भी अगर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है तो हाउस जाने का क्या फायदा है? कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल का जवाब नहीं आता। तो हम लोग सब लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक हमारे प्रस्ताव को मंजूर नहीं करेंगे, बहस कराना नहीं कराना, अगर ना भी कराए प्रस्ताव को मंजूर भी ना करें तो कम से कम 5-5 मिनट सब दल के लोगों को मौका दे दे अपनी प्रतिक्रिया देने का, बात को रखने का। कई लोगों की उम्मीद है, हम लोग जनता उम्मीद लगाए बैठी कि हम लोगों के लिए क्या पूछ रहा है। अगर बोलने नहीं दिया जाएगा तो हाउस जाने का क्या मतलब है? जब आपको पहले से ही सब कुछ तय कर लेना है तो हम लोगों का क्या काम है? फिर तो विधानसभा का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सत्र शुरू होगा, इसका हम लोग सभी विपक्षी दल के जितने सदस्य हैं सभी लोग हाउस का बहिष्कार करेंगे और कल फर्स्ट हाफ में हम लोग कर्पूरी जी के ठाकुर जी के प्रतिमा के समक्ष हम लोग जो है धरना देंगे। लेकिन यह कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा की कार्यवाही जब दोपहर भोजनावकाश के बाद 2 बजे शुरू होगी तो सब कुछ शांति शांति होगी, यानी अग्निपथ की आग बुझ चुकी होगी और सदन में उत्कृष्ट विधायकों को लेकर के जो विशेष वाद विवाद की तैयारी विधानसभा अध्यक्ष ने की थी वह सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाएगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा ही। विधानसभा में बीजेपी के विधायक संजय सरावगी के प्रस्ताव पर जब यह चर्चा शुरू हुई कि उत्कृष्ट विधायकों की आवश्यकता क्यों, कैसे उनका चयन किया जाए, तो इस पर विपक्षी के सभी सदस्य तो सदन से गायब ही दिखे। आश्चर्यजनक यह भी रहा कि जदयू के भी एक भी सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। जदयू के जो 3 मंत्री थे, मदन सहनी, शीला मंडल और सुनील कुमार, वह भी कुछ देर के बाद विधानसभा से निकल गए। एक तरफ जहां उत्कृष्ट विधायक को लेकर के विधानसभा के अंदर परिचर्चा थी तो दूसरी तरफ ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जो जदयू के मुख्य सचेतक भी हैं
उनके चैम्बर में जदयू विधायकों की आपात बैठक थी और बैठक का नतीजा यह निकला कि जदयू के कोई भी विधायक सदन के अंदर नहीं गए। परिणाम यह हुआ कि कोरम के अभाव में या सत्ताधारी विधायकों के नदारद रहने से दुखी विधानसभा अध्यक्ष ने अपना दुख व्यक्त करते हुए सदन की कार्यवाही कल यानी कि बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लेकिन इसके बाद जो नज़ारा देखने को मिला है वह काफ़ी आप कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक हैं। जदयू विधायकों के नाराजगी को बीजेपी के विधायक पचा तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि सभी विधायक मौजूद थे। पक्ष रखा। जेडीयू के मंत्री थे, जेडीयू के सदस्य सब लोग तो थे, नहीं थे। मैंने देखा आप देख लें। स्थगित मेन ये सभी के लिए था, तो विपक्ष गैप था, विपक्ष ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। नहीं थे, क्या बात करते हैं। माननीय मंत्री सुनील जी थे, माननीय मंत्री परिवहन थी, कई विधायक, कई मंत्री भी थे और कई विधायक भी थे। मैंने खुद देखा है, मैं जब बोल रहा था तो बैठे। दूसरी तरफ जदयू के विधायक भी इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जदयू के विधायक साफ तौर पर कह रहे हैं कि विधानसभा में सेकेंड हाफ में काम थोड़ा कम रहता है, इसलिए हम लोग वहां पे नहीं उपस्थित होते। अब देखना यह है कि जदयू और बीजेपी के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है उस पर क्या कल विराम लग सकता है। अग्निपथ योजना को लेकर के जदयू की जो नाराजगी है, क्या केंद्र सरकार और बीजेपी उसे दूर कर पाती है, या यूं कह लीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष के फैसले से, जिन्होंने स्पेशल वाद विवाद बगैर जदयू के कंसेंट से यानी कि जदयू का सहयोग प्राप्त करके जदयू की बात मान करके या जदयू को कॉन्फिडेंस में लेकर के उन्होंने जो यह बहस चलाई है उसका यह हश्र हुआ है। क्या इस पर भी कल सदन के नेता नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष, दोनों उप मुख्यमंत्री या यूं कह लीजिए कि एनडीए गठबंधन के सभी नेता इस बात को क्या पैचअप कर पाएंगे? क्या एनडीए पूरी तरह से एकजुट दिखेगा या कहीं न कहीं एनडीए के अंदर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, जिसका यह परिणाम है कि जदयू को बगैर विश्वास में लिए हुए विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है उसका यह हश्र हुआ कि आज सदन में सत्ताधारी दल की ही भद नहीं पिटी है, विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को भी एक तरह से अघोषित चुनौती दी गई है। अब इंतजार कल का है कि विधानसभा में एनडीए गठबंधन क्या करती है और विपक्षी दलों का तेवर कितना गर्म रहता है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, पटना।